अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर पहले सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। वैसे इस चैप्टर में पढ़ना भी यही है। तो फिजिकल चेंज में ना, फिजिकली जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, वो फिजिकल चेंज में चला जाता है। जो केमिकली चेंजिंग आती है वो केमिकल। फॉर एग्जांपल, ये तो चले आप लोग कहेंगे तो वर्ड में ही बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। जो केमिकल चेंज है ना, जो फिजिकल चेंज है, जब इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आइस है ना, पानी था, पानी को हमने जमा कर आइस बना लिया, ये था फिजिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज में होगा पानी था, पानी को उबाला और वो भाप बन गया, ये है केमिकल चेंज, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर में चेंज करवा दिया हमने, और ये है इसमें इसका फर्क। अब एक रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न, कि हमने क्या पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि हमने पढ़ा हुआ है कि होता क्या है एक्चुअल में। जो केमिकल जो चेंज ड्यूरिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस चेंज ना हो, वो क्या होता है, फिजिकल चेंज। और ऐसा चेंज जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाए वो होते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल क्या है, हमने ये देखना है। सो स्टार्ट करते हैं आज। अब आप कहेंगे तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये था रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड। चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। उन्होंने कहा तो चेंजेस टेक प्लेस, दो तरह के चेंजेस होती हैं, एक तो फिजिकल चेंजेस, एक होगी केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं। अ चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होना है, ठीक है। फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज है। अब आप देखें, अगर हम आइस है, आइस को पिघला के फिर पानी बना लेते हैं। A form of a substance appear as the result of a physical change can be reversed into its original form by a simply physical method, यानी physical method लगाकर हम इसको simply वापस ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है कि वाटर ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू स्टीम। अब देखें, वाटर हीटिंग पे स्टीम में चेंज हो सकता है, विच कैन बी रिवर्स टू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग पे। उसको कूल करवाएं, ठंडा करें, तो ये क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। ये सारा प्रोसेस क्या है, ये भी फिजिकल चेंज ही है, ठीक है। फिर क्या है, ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस सब्सटेंस डू नॉट लूज देयर केमिकल स्ट्रक्चर, वो अपना केमिकल स्ट्रक्चर लूज नहीं करते, ठीक है। एंड अदर फिजिकल चेंजेस आर गिवन बिलो। अच्छा, हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड क्या है। अब कह रहे हैं जिंक ऑक्साइड इज अ वाइट सॉलिड सब्सटेंस। एक जो जिंक ऑक्साइड है वो एक वाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है। इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है वाइट से येलो ऑन हीटिंग, ठीक है। एंड देन ऑन कूलिंग, और फिर कूल करने पर ये चेंज बैक टू इट्स ओरिजिनल वाइट कलर में आ जाता है, ठीक है। द चेंज ऑफ कलर इज अ फिजिकल चेंज, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। फिर आ जाती है आगे। अच्छा जी, हीटिंग ऑफ निक्रोम वायर। निक्रोम वायर को हीट करने से क्या होता है, जो निक्रोम वायर है वो सिल्वर ग्रे होती है कलर में, ठीक है। हीट करने पर ये पहले तो रेड हॉट बन जाती है और फिर वाइट हॉट बन जाती है। कूल करने पे वो अपनी सिल्वर ग्रे कलर में वापस आ जाती है। तो ये भी इसकी एग्जांपल है। फिर है डिजॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर। अब अगर हम पानी में नमक मिलाते हैं, ठीक है, पानी में तो वो घुल गया, लेकिन नमक सेपरेट कैसे करेंगे। अगर हम इसको बॉईल करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट हमारे पास वापस आ जाएगा, ठीक है। When some common salt is mixed in water, it dissolves. It is a physical change because the salt remains the same chemically in the solution and can be separated by boiling the solution. On boiling, water evaporates while residue of common salt is left behind. ठीक है, वापस बच जाता है। फिर केमिकल चेंज क्या है। अब कह रहे हैं एक ऐसा चेंज जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आए किसी भी सब्सटेंस की, वो होती है केमिकल चेंज, ठीक है।
एज केमिकल प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस, क्योंकि हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट होती है, तो वो कह रहे हैं तो फिर चेंज इन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस भी होगा, which result into new kind of substance with different properties and is called chemical change। ठीक है, अब वो कह रहे हैं केमिकल चेंज के दौरान इंटायरली न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट फिजिकल। अब देखें, आपने फिजिकल चेंज करवाया, कुछ भी जो है वो एक नई चीज़ बन जाती है। ठीक है, इस तरह केमिकल चेंज से भी एक इंटायरली न्यू चीज़ बनती है। ठीक है, जो हम कह लेते हैं कि अब ये कह रहे हैं कि यही सब्सटेंसेस वापस नहीं आ सकते अपने ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे सिंपल फिजिकल मेथड से हम वापस ले आते थे, लेकिन ये नहीं होंगे। ठीक है, इनको किस तरह हम लाएंगे वापस? रस्टिंग ऑफ, इसको हम वापस, केमिकल चेंज ही हो गया ना, तो वो वापस कैसे आएगा? ठीक है, अब वो कह रहे हैं दीज न्यू सब्सटेंसेस कैन नॉट बी रिजर्व इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकती। अब रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब करें द थिंग विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर का रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और उन्हीं के रिएक्ट करने के नतीजे में जो हमारे पास बनता है प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन नेचुरल केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? फर्स्ट कंबस्टन क्या है? उन्होंने कहा व्हेन वी रब अ मैच स्टिक ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स, जब हम माचिस की तीली को जलाने के लिए माचिस की साइड पे जो है वो रब करते हैं या फिर, तो क्या होता है? इट बिगिन टू बर्न, जलना शुरू हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबस्टन। ये बर्निंग का प्रोसेस कंबस्टन कहलाता है। कंबस्टन इज अ केमिकल चेंज विच अपीयर व्हेन ऑक्सीजन ऑफ द एयर रिएक्ट विद द फ्यूल लाइक कोल एक्सेट्रा। तो वो कह रहे हैं कि कंबस्टन एक ऐसे केमिकल चेंज है, ऐसे कंबस्टन में ना ऑक्सीजन का होना बहुत कंपल्सरी है। ऑक्सीजन के बगैर कंबस्टन होती ही नहीं है मेनली। ठीक है, तो इसकी क्या क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, इसका प्रोडक्ट निकलता है। ठीक हो गया। फिर आती हैं जनाब, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाती है रस्टिंग। क्या होती है रस्टिंग? वही कि जंग लगने के प्रोसेस को हम रस्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, इट इज़ अ जनरल ऑब्जर्वेशन दैट थिंग मेड ऑफ आयरन गेट रस्टेड इन द प्लेस इन ओपन एयर फॉर द फ्यू डेज के। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है हमारी कि अगर हम चीज़ों को, आयरन मेड चीज़ों को खुली हवा में कुछ दिन रखें तो उनको जंग लग जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ, ये भी रस्टिंग जो है एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इन द मॉइस्ट एयर रिएक्ट करती है जो है वो आयरन के साथ और कन्वर्ट करवा देती है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन ये बात है मॉइस्ट एयर में ये होता है। फिर है टर्निशिंग। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी अदर सब्सटेंसेस का केमिकल रिएक्शन होना ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, वी हैव लर्न कंबस्टन, कि वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो कंबस्टन को डील किया। सो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक बाइंड अप करते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए। इस पर बहस जो है वो लंबी हो जानी है, लेकिन वीडियो का टाइम शॉर्ट होता है, तो इस वजह से इसको हम यहीं बाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।